नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नारी शक्ति का डंका बज रहा है। हर सेक्टर में भारत की बेटियां परचम लहरा रही हैं। आर्मी से लेकर नेवी और एयरफोर्स तक में महिला शक्ति अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के दम पर नए नए कीर्तिमान रच रही हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी एक और इतिहास रचने वाली हैं। अवनी जापान में होने वाले हवाई युद्धाभ्यास का हिस्सा लेने के लिए देश से जल्द ही रवाना होंगी। विदेशी जमीन पर होने वाले वॉर एक्सरसाइज में शामिल होते ही अवनी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी एक और कीर्तिमान गढ़ने की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अवनी की दिलेरी, पराक्रम और फौलाद जैसे हौसले को सबने देखा। अब पहली बार देश के बाहर गरजेगी भारत की नारी शक्ति। इंडियन एयरफोर्स की जांबाज महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा लेने जापान जाएंगी, जहां उनके हौसले और हुनर को दुनिया देखेगी। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जापान रवाना होंगी, जहां वो हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 का हिस्सा बनेंगी। ये युद्धाभ्यास 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जापान के ओमिटामा में हयाकुरी एयरबेस और सयामा में इरुमा एयरबेस में किया जाएगा। भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स में से एक है स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने MiG-21 उड़ाकर भारतीय वायुसेना के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया, दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक पे अपनी ट्रेनिंग करी और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। अवनी चतुर्वेदी फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन को उड़ाती हैं। सुखोई ऐसा फाइटर प्लेन है जो किसी भी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत रखता है। दुश्मन हवा में हो या जमीन पर सुखोई के हमले से बच नहीं सकता, तभी तो दुश्मन सुखोई को शामत की तरह देखते हैं। Su-30 MKI एक बहुत ही रोल्स करने में सक्षम है और हर प्रकार के वेदर में ये फ्लाई कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही एडवांस्ड है। हर तरीके की एयर टू एयर हो या एयर टू सरफेस वेपन्स हो, ये एक साथ कॉम्बैट कर सकता है। और इसकी जो वेपन कैरेज कैपेबिलिटी है वो आप देखेंगे तो आयरन बॉम्ब से लेकर के जो मॉडर्न वेपन्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट नए नए मिसाइल्स हैं, ये सब कुछ कैरी कर सकता है। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट को पहली बार देश के बाहर होने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेने का मौका मिला है, जहां अवनी अपने रण कौशल से दुनिया को दंग कर देंगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में आपको बता दें, भारत की बहादुर बेटियों का पराक्रम जो है अब अफ्रीका के अबेई में भी दिखाई देगा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय महिला जो है शांति रक्षकों की टुकड़ी की तैनाती अबेई में की गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है अब भारत। हिंदुस्तान की ये वीरांगनाएं हैं जो रण क्षेत्र में उतरती हैं तो दुर्गा अवतार ले लेती हैं। दुश्मनों का खात्मा करना हो तो ये रणचंडी बन जाती हैं। इनका पराक्रम 10 दिशाओं में गूंजता है। ये है भारत की बाहुबली बेटियां। हिंदुस्तान की धरती हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, हर और भारत की वीरांगनाओं के शौर्य की चमक बिखर रही है, जो न सिर्फ युद्ध लड़ती हैं बल्कि युद्ध टालने का हुनर भी जानती हैं। भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने का फैसला किया। भारत ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत महिला शांति सैनिकों की प्लाटून तैनात कर दी है। हिंदुस्तान की बेटियों के नाम का कीर्तिमान देश के लिए गर्व की बात है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने महिला शांति सैनिकों की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा,
भारत संवेदनशील क्षेत्र अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में हमारी बटालियन के हिस्से के रूप में शांति सैनिकों की पूरी महिला टुकड़ी तैनात कर रहा है। ये हाल ही के साल में महिला शांति सैनिकों की अकेली सबसे बड़ी तैनाती है। टीम को शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन शांति संचालन और संचालन सहायता विभागों के बीच में एक सहयोग की कोशिश है जो मेजबान देशों को युद्ध से शांति की तरफ बढ़ने में मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी के ट्वीट को रीट्वीट कर महिला शांति सैनिकों की हौसला अफजाई की और लिखा, इसे देखकर गर्व महसूस होता है। यूएन शांति मिशन में हिस्सा लेने की भारत की परंपरा रही है। नारी शक्ति की भागीदारी और ज्यादा खुशी की वजह है। अबेई में हाल ही में हिंसा की बढ़ी घटनाओं के कारण महिलाओं और बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हालात बन गए हैं। महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने की क्षमता के लिए दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की अहम भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत अपने सैनिकों की संख्या में लगातार इजाफा करने पर जोर देता रहा है, जो कि साबित करता है कि भारत शांति के पक्ष में हमेशा आगे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सशस्त्र सेना में अब नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, जल, थल और नभ हर जगह महिलाएं अपना परचम फहरा रही हैं और देश की सेवा को मुस्तैद नजर आ रही हैं। महिला शक्ति की उपलब्धियों को दर्शाती ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये भारत की नारी शक्ति का दम है। ये जल, थल, नभ में शौर्य शक्ति और पराक्रम का संगम है। ये नारी शक्ति आज देश के बाहर और अंदर मौजूद दुश्मनों से देश की रक्षा करने के साथ ही उनको नाकों चने चबा रही है। पिछले कुछ वक्त में भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर सेना में महिला शक्ति की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में खुशखबरी ये आई है कि भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल बनाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोशन दिया जाएगा। ये फैसला अहम है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय सेना में इंजीनियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस, आयुध और सेवा समेत शाखाओं में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों का चयन किया जाएगा। 9 जनवरी से 22 जनवरी तक सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में प्रमोशन दिया जाएगा। आर्मी में पहले सिर्फ मेडिकल कोर, लीगल और एजुकेशन कोर में ही महिला अधिकारियों को ये प्रमोशन दिया जाता था, क्योंकि इन्हीं ब्रांच में महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2021 से स्थितियां बदली। अब महिला अधिकारी उन सभी ब्रांचेस में परमानेंट कमीशन पा सकती हैं जिनमें वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आई हैं। सेना का ये कदम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में महिला अधिकारी को शामिल किए जाने के तुरंत बाद उठाया गया, जिसके बाद सेना के लगभग सभी विभागों में महिलाओं को समान अवसर दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना के अलग अलग विभागों में महिलाएं गर्व और आत्मविश्वास से सेवाएं दे रही हैं। महिला अधिकारियों को भी उनके पुरुष समकक्षों के बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कर्नल रैंक में लेफ्टिनेंट कमान असाइनमेंट के लिए महिला अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। इंडियन आर्मी की नई ब्रांच में पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल बनाने के लिए सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा। जाहिर सी बात है, अब सेना में बाकी शाखाओं में कर्नल बनकर महिलाएं मिथक तोड़ेंगी और नए मुकाम पर महिला शक्ति का परचम लहराएगा। मनजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देश की पहली लेडी ऑफ सियाचिन की। बात उस शौर्य और पराक्रम की कर लेते हैं जिसे देश अब सलाम कर रहा है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर की महिला कैप्टन शिवा चौहान ने दुनिया के सबसे दुर्गम, सबसे ऊंचे और खतरनाक कहे जाने वाले युद्ध क्षेत्र पर मोर्चा संभाल लिया है। कैप्टन शिवा इस वक्त सियाचिन में
15,632 फीट की ऊंचाई पर मुस्तैद हैं और पोस्ट पर लगातार ड्यूटी कर रही हैं। ये पहली बार है कि आर्मी ने किसी महिला को इस मुश्किल पोस्ट पर तैनात किया है। कैप्टन शिवा की तैनाती जो है कुमार पोस्ट पर की गई है, जो कि उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, दुनिया का सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र। काराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो इलाका है जहां चलना फिरना, उठना बैठना तो दूर, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। ये दुनिया का सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन की इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों पर भारत की जाबाज कैप्टन शिवा चौहान ने इतिहास रच दिया है। कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मिसाल कायम की है। कैप्टन चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन शिवा सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर की सदस्य हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर को आधिकारिक तौर पर 14वां कोर कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। फायर एंड फ्यूरी कोर की तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इसी के चलते कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनाती मिली है। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी है। ये उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कुमार पोस्ट पर पारा दिन में भी -21 डिग्री के आसपास रहता है। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ सैनिकों को राशन पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में यहाँ सैपर्स की टीम पर वॉर इंजीनियरिंग से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी होगी। कैप्टन चौहान को यहाँ 3 महीने के लिए तैनात किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने किसी महिला को इतने खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया है। बहुत ही सराहनीय, क्योंकि महिला अधिकारी जो हैं काफी सालों से फौज में रही हैं और मुझे लगता है वो कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और अब जब वो सियाचिन में भी अब डिप्लॉय हो रही हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे लगता है जो महिला ऑफिसर हैं इन्होंने जब काफी अच्छी ट्रेनिंग पाई है। इससे पहले भी वो शायद उनकी जो कमीशन सर्विस है 2 साल से भी कम है, इंजीनियर ऑफिसर हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने ओटीए में भी अपने कारनामे दिखाए, बहुत जोश और जज्बा है इसमें। अब उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कैप्टन शिवा देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। कड़ी तपस्या यानी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इस बर्फीले युद्ध क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। खुद फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। साथ ही कैप्टन शिवा चौहान के बुलंद हौसले की तारीफ की। इतना ही नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री ने भी कैप्टन शिवा की इस शानदार उपलब्धि पर ट्वीट करके बधाई दी है। आपको बता दें, कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की है। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी हौसला नहीं खोया। बचपन से ही कैप्टन शिवा ने सेना में जाने का सपना संजोया था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कड़ा प्रशिक्षण लिया। मई 2021 में उन्हें सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। बता दें, जुलाई 2022 में कैप्टन शिवा ने करगिल विजय दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल से करगिल युद्ध स्मारक तक के 508 किलोमीटर लंबे सुरा सोई साइकिल अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया था। सियाचिन में तैनाती से पहले कैप्टन चौहान को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा।
ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दिन में कई घंटे बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया गया। हिमस्खलन में अपना और साथियों का बचाव करने के तरीके सिखाए गए। कई तरह के मुश्किल हालातों में सहन शक्ति की परीक्षा ली गई। पहले तो वो राजस्थान की रहने वाली है और राजस्थान में रेतीले इलाके में रहने वाली लड़की जो है वो अब इतने ऊंचाई के ऊपर रहने के लिए उसने ट्रेनिंग प्राप्त की है। उसमें जरूर काबिलियत है, जोश है, जज्बा है और तकलीफ जरूर तो इनिशियली उसको लगेगा कि एक तो अकेली लड़की है, लेकिन एक महिला अधिकारी होने के नाते उसके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी उसके मदद करेंगे, लेकिन उसको जरूर अपना थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कई बार हो जाता है सांस लेने की तकलीफ, परेशानी हो गई या रात को नींद नहीं आ रही है या आपको चलने में तकलीफ हो रही है। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। यानी हम और आप महफूज हैं, तो इसमें हमें शिवा के जाबाज कंधों का भी सहारा है। कड़ाके की सर्दी में जब हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो कैप्टन शिवा चौहान इसी बर्फीले दुर्गम इलाके में देश के लिए मुस्तैदी से दिन रात अपना फर्ज निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब देखिए बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर रोशनी लावड़िया की कहानी आपको बताते हैं। देखिए अप्रैल 2022 में रोशनी की शादी एक जहाज के नाविक कृष्ण पाठक से हुई। पति ने रोशनी को बीएसएफ की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और कोशिश रंग जरूर लाई। देखिए रोशनी ने जमकर मेहनत की, कड़ी तपस्या की। पहली ही कोशिश में उनका बीएसएफ की प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। करीब 29 हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद 24 दिसंबर 2022 को रोशनी को बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर का तमगा मिल गया। देखिए बीएसएफ की महिला ब्रिगेड को अब तक आपने रेगिस्तान के सरहदी इलाकों में गश्त करते हुए देखा होगा, लेकिन अब जो है बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा से सटे सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात कर दिया है। घने जंगलों और नदियों से घिरे इस इलाके में पहली बार महिला दस्ते की तैनाती की गई है। ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल की नई पहचान है। अदम्य हौसले और शक्ति के साथ सीमा की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाती महिला प्रहरी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अब बीएसएफ का महिला दस्ता सुंदरबन इलाके में बांग्लादेश से सटी सीमाओं की हिफाजत करता भी नजर आएगा। बीएसएफ ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात किया है। ये इलाका तमाम दुश्वारियों से घिरा है। दलदली जमीन, चारों तरफ घने जंगल, विशालकाय नदियां, लेकिन इनके चट्टानी हौसले और जज्बे के आगे हर चुनौती मामूली है। सात महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए 3 नए फ्लोटिंग बीपीओ यानी पानी में तैरती सीमा चौकी बीएसएफ को सौंपी थी। और अब बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने 3 और नए फ्लोटिंग बीपीओ गंगा, कृष्णा और साबरमती का उद्घाटन किया है। इन्हीं में से एक गंगा चौकी से सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से महिला प्रहरियों के कंधों पर है। बीएसएफ के इतिहास में ये पहली बार है जब सुंदरबन जैसे कठिन क्षेत्र में सीमा पेट्रोलिंग के लिए महिला प्रहरियों को तैनात किया गया है।
फिलहाल इस तैरती चौकी पर महिला प्रहरियों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। महिला जवान यहां पर 24 घंटे पेट्रोलिंग और सीमा की निगरानी करेंगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश की सीमा सैकड़ों किलोमीटर तक फैली है। जाहिर है सुंदरबन क्षेत्र की सुरक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी कई नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है, जो कि इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षा को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। इस क्षेत्र में घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या रही है। घने जंगल और चारों ओर पानी से घिरे इस इलाके में स्थायी सीमा चौकी की जगह एक बड़े जहाज को फ्लोटिंग बीपीओ यानी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसी ही तैरती चौकियों के जरिए बीएसएफ 24 घंटे इन सीमा क्षेत्रों की निगरानी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हिंदुस्तान में राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर देश की कई बेटियां जो हैं अपना फर्ज निभा रही हैं, चाहे राफेल पर सवार होकर आसमान की ऊंचाइयां नापने की बात हो या फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से साहस की छलांग लगानी हो। बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक बेटियां जो हैं अलग अलग रूपों में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है देश की ये सुपर वुमेन। सीमा पर हो तो शत्रु का संहार करे, अनंत आकाश में पराक्रम के रंग भरे, शौर्य के पथ पर भवानी का रूप धरे। देश की रक्षा पंक्ति की योद्धा है जो, वो है देश की सुपर वुमन। देश की जमीन से जुड़ी ये बेटी आज अपनी रफ्तार से सारा आसमान नापती है। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान की पहली भारतीय महिला पायलट है। वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह साल 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। शिवांगी वायुसेना में महिला लड़ाकू विमान पायलट्स के दूसरे बैच में शामिल हुई थी। वो अंबाला में मौजूद वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा है। राफेल उड़ाने से पहले वो मिग-21 बाइसन विमान उड़ाती रही। आसमान की ऊंचाइयां नापने का कुछ ऐसा ही दमखम भारतीय सेना की वीरांगना मंजू भी रखती है। हाल ही में लांस नायक मंजू ने एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रच दिया। मंजू ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई है। मंजू को स्काई डाइविंग के लिए आर्मी एडवेंचर विंग ने ट्रेनिंग दी थी। मंजू के इस स्टंट के दौरान भी आर्मी एडवेंचर विंग के 2 प्रोफेशनल साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी मंजू के साथ छलांग लगाई। लांस नायक मंजू की ये साहसी छलांग देश की बेटियों के लिए उम्मीदों वाली छलांग है, जो उन्हें जिंदगी में हर ऊंचाई पर पार पाने का जज्बा दे रही है। सुपर वुमन की इस लिस्ट में बहुत शान से लिया जाता है बीएसएफ की सीमा भवानी का नाम। बीएसएफ की 25 बटालियन की सीमा भवानी ने हाल ही में एक बार फिर अपने पराक्रम का परचम लहराया है। राष्ट्र रक्षा के पथ पर अपना कर्तव्य निभाने वाली सीमा भवानी की वीरांगनाओं ने अब की बार कर्तव्य पथ पर एक नया रिकॉर्ड बनाकर दिखाया। कर्तव्य पथ पर सीमा भवानी की 39 वीरांगनाओं ने केवल 9 बाइक पर सवार होकर 2 मिनट 10 सेकेंड में 1300 मीटर का सफर तय किया। इस कारनामे के साथ सीमा भवानी की ऑल वुमन डेयर डेविल मोटरसाइकिल टीम ने पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक नई मिसाल कायम कर दी। इस कारनामे के लिए सीमा भवानी ने एक बार फिर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। उधर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए भी देश में कई महिला कमांडो तैयार हो रही हैं। देश में अग्निवीरों की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेनिंग में महिलाएं भी शामिल हैं। ट्रेनिंग फुल जोश के साथ शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आपने जैसे कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज देखे होंगे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास और बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज अवेलेबल है
और यहाँ पर अभी हमने वुमेन अग्निवीर को भी इंडक्ट किया हुआ है। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, सिर्फ एकोमोडेशन उनके अलग है, बाकी सारे ट्रेनिंग के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम फॉर द मेन एंड द विमेन। आईएनएस चिल्का में पहली बार ट्रेनिंग कर रही महिला अग्निवीरों का जोश देखते ही बन रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये महिलाएं पूरी लगन से ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि आने वाले वक्त में देश की सशस्त्र सेनाओं में अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। इसी क्रम में साल 2021 में सीमा सड़क संगठन ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को सड़क निर्माण यूनिट का हेड बनाया था। और अब देश को कैप्टन शिवा चौहान के रूप में लेडी ऑफ सियाचिन भी मिल गई है। बदलते वक्त के साथ देश की ये बेटियां दुर्गम चुनौतियों से भरे राष्ट्र रक्षा के मार्ग पर अदम्य साहस और गर्व के साथ कदम ताल करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।